Hello, everyone, and welcome back to our show, Analyst Call. This is your host, Ozar Akhtar, and today I have a very special episode planned for you. Today, we have someone who has over 14 years of experience in the financial services industry. He has worked with various brands like Thomson Reuters, Bloomberg, Spider Software, and many more. He is Mr. Vishal Mehta. Mr. Vishal is a CMT certified research analyst and also the co-chair of CMT India chapter, which is the highest credential you can get for technical analysis. Right now, he's working as an independent systematic trader and is also founder of the blog marketscanner.in. I am very excited for today's episode because मुझे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बारे में जो भी आता है वो मैंने उन्हीं से सीखा है. So Mr. Vishal, it's a pleasure and an honor to have you here on the show. How are you doing, sir? I'm doing good, Ozair. How are you doing? I'm doing fantastic. Thank you for asking. Now, Mr. Vishal, you have been one of the most prominent voices when it comes to systematic trading. Like in fact, मैंने जैसे already mentioned कि systematic trading में मैंने भी जो सीखा है वो आपके थ्रू ही सीखा है. So sir, let's start from the basics. पहले डिस्कस कर लेते हैं actually systematic trading होता क्या है. जो लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए systematic trading actually है क्या. ठीक है ओजर, तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग समझने से पहले हम लोग एक स्टेप पीछे लेते हैं. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होती है और देन वी विल फाइंड आउट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एंड देन मूव टू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग. सो बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग दो टाइप के होते हैं. अगर आपके ब्रोकर ने फ़ोन कर दिया और आपने बाई कर दिया, या फिर आपने एसएमएस इंदौर से आ गया तो आपने बाई कर लिया. सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स that is kind of a discretionary, but I still don't call this as a discretionary trading. I call them as a gambling thing. क्योंकि किसी के भरोसे आपने कुछ किया हुआ है. Now discretionary trading के भी दो पार्ट होते हैं. ये जो मैंने पहले आपका बताया कि आपने कॉल ले लिया या कुछ कर लिया, लेकिन दूसरा जो पार्ट है इट इज़ मच मोर रेलेवेंट एंड थोड़ा बहुत रिलेटेड टू सिस्टमेटिक ट्रेडिंग. बेसिकली आपके रूल्स है. मतलब अगर RSI 70 के ऊपर गया तो मैं अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ट्रेडर हूँ तो मैं बाई करूँगा. पर अभी इसमें मेरे पास 20 स्टॉक आ गए. अभी 20 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक लेना है वो मेरी चॉइस है. ठीक है, देयर आर नो रूल्स. वो डिस्क्रिशन मैं अपने पास रख रहा हूँ, तो वो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग हो गया. नाउ द जंप टू दैट, अगर मुझे वो 20 स्टॉक में से भी कौन सा स्टॉक लेना है उसका भी मैंने एक रूल डिफाइन कर लिया. मतलब एवरीथिंग इज डिफाइंड एज पर द रूल्स. इट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक ट्रेडिंग. ओके. और उसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में आपके मतलब एंट्रीज और एग्जिट कभी कभी क्या होता है, इमोशनल्स ओवरराइड्स होते हैं. तो अभी आज का ही एग्जांपल ले लो. जब भी बैंक निफ्टी ने 36,000 का नीचे ब्रेक किया, 36,700 के नीचे ब्रेक किया, एंड वी आर लाइक लुकिंग एट इट, एंड देन द मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग बैक. तो एक इमोशनल प्ले आ जाता है. जब सिस्टमेटिक ट्रेडर क्या करता है, अपना स्टॉप लॉस डालता है और भूल जाता है. करेक्ट. सो ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, राइट. सो Yep. जहाँ तक मैं थोड़ा समझ पाया डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या है. सो इट्स रूल बेस्ड. मतलब अगर एक्स हुआ तो मैं ये वाई एक्शन लूंगा, अगर ए हुआ तो मैं ये बी एक्शन लूंगा, राइट सर. या सर, वो सिस्टमेटिक हो गया. डिस्क्रिशनरी में भी ए हुआ तो बी करूंगा, लेकिन जो मेरे को सी करना है, जो स्टॉक लेना है, वो फाइनल कंफर्ट मेरा है. लेकिन सिस्टमेटिक में ए प्लस बी होता है, तो ये सी वाला ही स्टॉक लेना है, वो कंफर्म होगा. अच्छा, सो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में वो होता है. गॉट इट. सो सिस्टमैटिक इज मोर रूल बेस्ड, राइट. yes. Okay. So I've lived in hostel for almost all of my life. So मुझे रूल भी ज़्यादा पसंद शायद नहीं आए. No, okay then. But just keeping jokes apart. So actually, systematic trading is something really coming of age. काफ़ी ज़्यादा तो लोग उसको अडॉप्ट कर because of certain advantages. तो वो advantage एक तो सर मैं ये समझ में आपने बताया. और क्या advantage होंगे सर? Why actually shall we follow systematic trading? सी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग के जो एक मेजर एडवांटेज मैंने जो आपको बताया कि इमोशनल ओवरराइड जो होता है, वो जो मोमेंट होती है वो थोड़ा कम होती है. आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. मतलब आपने कुछ बाई कर लिया और नीचे आ गया, तो आप जल्दी जल्दी निकल जाते हैं. आप CNBC सुन लेते हो या कोई भी सुन लिया तो आपने हो गया. तो एक इमोशनल ओवरराइड कम हो जाता है. लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आज की तारीख में इतने सारे स्टॉक्स है या इतने सारे ऑप्शंस है, ओके, और इतने सारी स्ट्राइक्स है ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर्स है, बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए. तो व्हाट सिस्टमेटिक ट्रेडिंग हेल्प्स यू टू डू इज कवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. अगर आपने एक रूल्स बना दिए कि अगर ये हुआ तो जो स्टॉक में ये फिल्टर हो रहा है, ये या जो स्ट्राइक में ये आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू मैन्युअली गो एंड स्कैन फॉर द स्ट्राइक्स और द स्टॉक्स. इट इज़ ऑटोमेटिकली बीन गिवन टू यू. सो उससे आपकी एक जो बोलते हैं ना शार्पनेस इन ट्रेडिंग,
गोज अप मल्टीफोल्ड। तो एक दूसरा एडवांटेज ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ये हो जाता है कि हाँ भाई, जो सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस बिकम्स मच ईजियर। थर्डली, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। एंड व्हाट आई विल गिव यू एन एग्जांपल। से yesterday, लास्ट में दोपहर के 1 बजे के बाद there was a big rally in Nifty and Bank Nifty that came in, right? But I was out to do some work. Unfortunately, I had to take my vaccination, so I was just out there. And when I came back, I actually missed out on a good trade. Right. Okay, so if I would be a discretionary trader, I would be missing out on such trades. But whereas my system, if it is running on, if the signal comes, even if I'm not there in front of the system, it will execute the transaction. So वो एक बेनिफिट, एक बड़ा सा बेनिफिट बोल सकते हो कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपको देता है। राइट राइट, एंड पीस ऑफ माइंड भी रहता है, बिल्कुल। सो इट्स एक्चुअली रियली ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग, वे ऑफ ट्रेडिंग विच इज सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एक काफ़ी अच्छे सिस्टमैटिक ट्रेडर ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आई एम अ ग्रेट एनालिस्ट बट नॉट अ गुड ट्रेडर। So for the viewers, I kind of fall in that category. yeah, actually, so for the viewers who don't know, ये actually विशाल सर ने एक इंटरव्यू में बोला था। So that was the joke. Now sir, so now that we have understood, what is systematic trading और उसका benefit क्या है, so sir, being a retail investor, how can we, what should be our approach towards systematic investment, systematic trading? किस तरीके से मैं उसको सेटअप करूँ? How to actually approach it, sir? So, अजहर, आपने जो पॉइंट बोला था ना कि आई एम अ गुड एनालिस्ट बट आई एम नॉट अ गुड ट्रेडर, पर आई हैव टू टेक यू ऑल्सो वन स्टेप फॉरवर्ड। सो आई डू डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं 9:15 से 3:30 मार्केट में बैठता हूँ। मेरे जो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग के जो आइडियाज़ आते हैं, दैट एक्चुअली कम फ्रॉम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। मतलब जहाँ पे मैंने पैसा बनाया, पैसा तोड़ा, सो दैट स्टार्टेड मूविंग माई माइंड मच मोर पावरफुली कि बॉस, अगर ये सिग्नल पे मैंने बाई किया था और ये प्रॉफिटेबल हुआ तो क्यों हुआ, और अगर फ्यूचर में ऐसा सिग्नल आता है तो मुझे क्या करना है। नाउ देन आई विल गो एंड आई विल वर्क विथ माई टीम एंड वी विल कम आउट विथ सम रूल बेस्ड सिस्टम। So definitely I'm not saying that discretionary trading is bad, and I have a very high respect, and I have told in numerous webinars and seminars that मेरी regards for discretionary trader is here, because they have to kind of do so much stuff, and then they have to kind of really make their emotional stress at a very high level. But अगर मेरे को एक अपना systematic journey start करना है तो सबसे पहले तो मेरे को एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर भी होना पड़ेगा। अच्छा, ओके, which is something not many people talk about it. That's my experience. ओके, क्योंकि आपके जो PNL है ना, उससे ही आपको एक आइडियाज़ मिलेगी कि मेरे को रूल्स कौन से डिफाइन करने हैं। सेकेंडली, आपको यू हैव टू रीड लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड मतलब आई नो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, किरुबा करण, राइट्स अ वेरी गुड ब्लॉग। मैंने भी अपना एक ब्लॉग लिखा हुआ है, marketscanner.in. Then there are few blogs in the overseas market where they talk about systematic trading rules. फिर आप वो रूल्स को लीजिए, एंड सेकेंडली आपको फिर उसके लिए डेटा लगेगा। तो डेटा आप ट्रू डेटा ले लो या ग्लोबल डेटा फीड ले लो, जहाँ से आप हिस्टोरिकली डेटा परचेज कर सकते हो टू रन योर सिस्टम्स एंड द बैक टेस्टिंग। फिर अगर आपकी सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट यू वांट टू काइंड ऑफ मेक। अगर आपको टेक्निकल बेस्ड सिस्टम्स बनानी है, जैसे कि सुपर ट्रेंड का बाई सेल हो गया या फिर एलिगेटर का बाई सेल हो गया, तो वो सब में आई थिंक सो एमी ब्रोकर इज फार मोर रोबस्ट, फार मोर easy, like kind of comfortable to execute on a back testing. So you can feed all that data that you got from an official data vendor, feed it into the ME broker, and then you can learn an ME broker formula language, and then you can kind of backtest those kind of strategies. If your strategies, okay, so अपना पाइथन में अगर आपको एक ऑप्शन बेस्ड बैक टेस्टिंग करनी है तो एमी ब्रोकर इज गुड, बट इट इज़ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो पाइथन, अगर आप डेटा को पाइथन में लेके जाते हो तो यू कैन डू लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग नाउ। तो लॉट ऑफ इंटरनेट टूल्स भी मिल गए, जैसे स्टॉकमॉक करके एक वेबसाइट है जो ऑप्शन बैक टेस्टिंग के लिए आपको बहुत ईजी और इंट्यूटिव वे में आपको बैक टेस्टिंग करने दे देती है। सो आई थिंक सो वंस यू डू अ बैक टेस्ट, ओके, यू काइंड ऑफ डू समथिंग कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड टेस्टिंग। मतलब आप थोड़े दिन उनको पेपर ट्रेड या करके देखो, जो आपने बैक टेस्ट में देखा हुआ है वो प्रैक्टिकली हो रहा है कि नहीं। और इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल जो होता है ना उज़ैर, इज़ बेसिकली कमीशन एंड स्लिपेजेस। क्योंकि हम लोग जब भी बैक टेस्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग को प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी चाहिए,
तो हम लोग रियलिस्टिकली स्लिपेज और प्रॉफिट बहुत कम रखते हैं, मतलब ब्रोकरेज और स्लिपेज जो होती है कंपोनेंट बहुत कम रखते हैं. बट इन रियलिटी वी सी कि बैंक निफ्टी में अभी परसों ही मुझे 50 पॉइंट का स्लिपेज मिला, एंड विच इज़ रियल. ओके, 50 पॉइंट का स्लिपेज इज अ बिग स्लिपेज. सो यू हैव टू काइंड ऑफ देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एग्जीक्यूशन मॉडल्स. व्हेन आई से एग्जीक्यूशन मॉडल्स ऐसे हो सकते हैं कि आपने मतलब जैसे ही ट्रिगर आया तो 10 पॉइंट ऊपर लेने के लिए एक ऑर्डर डाल दिया, अगर 10 सेकंड में वो फिल नहीं हुआ तो और 10 सेकंड के लिए बिडअप किया और फिर मार्केट ऑर्डर कर लिया. सो देयर आर वेरियस एग्जीक्यूशन सिस्टम, एंड द लास्ट इज यू एक्चुअली टेक इट लाइव. ओके, सो दिस इज हाउ विल बी अ कंप्लीट जर्नी फ्रॉम एन आइडिएशन. मतलब आपने एक आइडिया जनरेट किया, खुद ट्रेड किया, खुद पैसा बनाया, खुद पैसा तोड़ा, उससे एक आइडिया लिया, या फिर आपने बुक में पढ़ लिया, फिर आपने उसको एक सॉफ्टवेयर में डाला जहाँ पे आप बैक टेस्टिंग और डेटा अवेलेबल है, उसको बैक टेस्ट करने के बाद थोड़ा पेपर ट्रेडिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग किया, एंड देन यू कैन टेक इट टू दी लाइव. अभी आप लाइव में भी लेके जाओगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे ट्रिट्रॉन करके एक है, एल्गोबुल्स करके है, API ब्रिज करके है. सो देर आर सो मेनी पीपल दैट नाउ डेज हैव कम आउट with the execution capability based on the API. So you can build your strategies on top of that and then do your execution. Got it, sir. So काफी, there was a lot of overwhelming of information available. But then, I'll start with one thing that you said कि you do not actually reject discretionary trading. In fact, it's something that you do it yourself और वो काफी important है. तो ये मैं व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट विच थ्योरी इज बेटर और विच अप्रोच इज बेटर. यू डोंट हैव टू डिस्कार्ड वन टू अडॉप्ट अदर, राइट. अब सर एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा, मतलब जो आइडिया यहाँ पर ये कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आने से पहले आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए, ये ज़रूरी है, राइट सर? 99% होना चाहिए, क्योंकि सिस्टमैटिक क्या है, मतलब आपकी एक थॉट प्रोसेस है और थॉट प्रोसेस को आपको एक कोड में लिखे गए हुए हैं. सो मेरे एक बहुत अच्छे कलीग है अतुल सूरी, जिन्होंने मतलब राकेश जी के साथ भी काम किया हुआ था, एंड हम लोग एक बार कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिस्टमेटिक ट्रेडर एज वेल, एंड ही सेड दैट अ सिस्टम शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ यू. मतलब आप जो सोच रहे हो और आपकी जो एक क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो आपका एक एक्सटेंशन होना चाहिए. मैं आई गिव यू वन एग्जाम्पल हो सर, लाइक माई बिगेस्ट ट्रेड one point of time was Jacob. Okay, it moved from 500 rupees to some 21,000 rupees, and if you go back on 2008 chart, it was the major gainer in Asia. तो उसमें मैंने एक लेसन सीखा कि मार्केट में 5,000 स्टॉक है, निफ्टी में अगर NSE में 3,000 है, ठीक है. तो वाई वी आर बैटिंग ऑन हॉर्सेस विच आर गोइंग डाउन. आपको पता है जो पीछे जा रहे हैं, यू वॉन्ट टू बैट ऑन द हॉर्सेस विच आर रनिंग फास्ट, राइट? करेक्ट. सो दैट्स वेयर माई फिलोसॉफी became like more, and I'll give you a simple example, और ये मेरे नेचर में भी है. आज मैंने एक मेरा वेबकैम भी खरीदने जाता हूँ मैं, तो अमेजोन पे मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट का फिल्टर मारता हूँ. पूरी दुनिया क्या करती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस का फिल्टर लगाते हैं, मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ महंगी है उसकी एक वैल्यू है. ऑब्वियसली देयर आर रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, बट एक आपकी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए विच शुड बी एक्सटेंशन ऑफ योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग. Correct. So systematic trading is what, actually automating or, actually creating a code out of what you do as a discretionary trader. Right. So which also reflects your personality. जैसे सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि how, his approach in general life is similar to his approach in stock market. So जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका सिस्टम होता है कि अगर 70 के ऊपर RSI गया तो हमें सेल करना है, और 60 और 30 के ऊपर अगर RSI गया तो हमें बाई करना है. तो मैं काफ़ी सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ. तो ऐसा ही का अगर रूल है, उसको अगर वो जो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बन के करते थे, वही सेम चीज़ अगर आप शिफ्ट करके उसको एक एक कोड बना करके या एक सिस्टम में बना के कहीं, तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है. बट मिस्टर विशाल, आई हैड दिस आई वांटेड टू आस्क यू दिस, हाउ टू एक्चुअली क्रिएट APIs, हाउ टू एक्चुअली अप्रोच दिस थिंग्स, किस तरीके से क्रिएट करना है. आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का नाम बताया. हाउ कैन समवन न्यू एनरोल इन इट, उसको कैसे स्टार्ट करें हम लोग? So basically, a lot of brokers are providing the APIs these days, like be it Zerodha, Fires, Master Trust. जब जो भी डिस्काउंट ब्रोकर बोलो, सब लोग ने APIs प्रोवाइड किए हुए हैं. So what you can do is like there are platforms as I told you, उन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेट किए हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म्स में. तो जो भी ब्रोकर आपको चाहिए और जो भी ब्रोकर आप ट्रेड कर रहे हो, IIFL हो गया, जहाँ पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो ब्रोकर ने सब ये यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड हुए हैं. तो आपको तो अपनी स्ट्रेटजीज खाली कोड करनी है और मेक श्योर करना है आप वो ब्रोकर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं.
बट मेरा एक एडवाइस रहता है कि इट्स अ गुड बिगिनिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि आप सिस्टमेटिक जर्नी की तरफ जा रहे हो, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका कैपिटल कितना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स शायद मुझे पसंद ना करें जो स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छे कलीग थे मदन कुमार, उन्होंने बहुत सही बताया था कि दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल मार्केट फॉर अ रीज़न, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और आप कैपिटल बनाना चाहते हो तो हाँ, 100 में से एक बड़ा आदमी बड़ा ट्रेडर बन जाएगा, लेकिन उसमें उसके पीछे 99 लोग फेलियर है जो किसी को उसकी बात नहीं करनी है। क्योंकि अगर जब भी आप सिस्टमेटिक रूल में जाते हो, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में जाते हो, तो आपका कैपिटल भी वो सफिशिएंट जस्टिफाई करना चाहिए। मतलब मैं अगर 1 लाख रुपए लेके आया हूँ मार्केट में, ठीक है, और 1 लाख के अंदर मेरे को एक तो पहले एमी ब्रोकर खरीदना है विच कॉस्ट अबाउट 10-15,000, फिर मेरे को डेटा कॉस्ट लगनी है जो कम से कम 3 से 4,000 पर मंथ का है, उसका कॉस्ट है, मतलब वो हो गया तो आपका 40-50 हज़ार रुपये का। और फिर मैं अगर कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म लेता हूँ वो मेरे को 2-3 हज़ार रुपया लगाएगा, तो एटलीस्ट बेसिकली वो 40-50,000। सो बेसिकली आपका कम से कम 60-70 हज़ार रुपया तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में ही चली गई, कॉस्ट में जाएगा। करेक्ट। तो आप ट्रेडिंग क्या करोगे और आप ये क्या करोगे? सो दैट्स वाई आई रेकमेंड दैट यू कैन स्टार्ट स्मॉल। मतलब आप इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग से करो, एक थोड़ा कैपिटल बढ़ाइए, और उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करोगे सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। करेक्ट सर। इनफैक्ट अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो एज आई एम अवेयर कि सर आप भी ऑप्शंस में ही ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, राइट? एंड इफ यू वांट टू बी एक्चुअली, अगर आप नेचुरली देखिए स्टॉक मार्केट जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो अगर नेचुरली अगर आप देखिए हायर प्रोबेबिलिटी आपका ऑप्शंस राइट करने में होते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली बाइंग ऑप्शंस। तो मिस्टर विशाल थोड़ा ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग विद ऑप्शंस, तो सर वहां पर आपका स्ट्रेटजी और आपका अप्रोच किस टाइप से रहता है? बहुत आप ज़्यादा एंगेज कहाँ होते हैं? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उधर। सो लेट्स पुट इट दिस वे, ऑप्शन बायर यहाँ पे और ऑप्शन सेलर यहाँ पे, ओके? लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बायर फर्स्ट, बिकॉज मेरा छोटा कैपिटल है अज्यूमिंग, और मैं मार्केट में आ रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे ईजिएस्ट थिंग टू डू इज ऑप्शन बाइंग, ओके? बिकॉज मेरा रिस्क लिमिटेड है, मेरा कोई अनलिमिटेड ओवरनाइट गैप भी हो गया तो मेरा प्रीमियम लॉस ही होने वाला है। बट देर इज अ फेमस, मतलब जब भी चिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन ट्रेड ने निकाला था कि 80-90% ऑफ द ऑप्शंस एक्सपायर वर्थलेस, मतलब खाली 10% ऑफ द ऑप्शन बायर मेक्स मनी। सो दैट्स अ वेरी स्टैटिस्टिक्स विच इज़ अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट चल रहा है वो, तो आपके रिवॉर्ड्स भी वैसे रहेंगे। अगर आपके अगेंस्ट कुछ चल रहा है तो आपके रिवॉर्ड्स भी जब भी मल्टीफोल्ड हो गए। करेक्ट। पर प्रॉब्लम है कि 80-90% ऑफ द पीपल कि वो लॉस नहीं ले सकते। अभी आई विल गिव यू माय सिंपल सिस्टम है कि हम लोग ने एक सिस्टमेटिक वे ऑफ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बनाई थी, और वो जैसे ही हम लोग ने जून से स्टार्ट किया, और जून से बैंक निफ्टी हैज बीन इन कंटिन्यूअस साइडवेज मार्केट, मतलब ऊपर नीचे, बट देयर इज नो ट्रेंड इन वन डे दैट हैज कम अप, एंड वी हैव बीन ब्लीडिंग बैडली, मतलब वी हैव बीन लाइक 27% ड्रॉडाउन, और हम लोग की एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम इज ओनली 30%। जस्ट इमेजिन कि मैं 10 ट्रेड करता हूँ, उसमें से खाली 3 ट्रेड राइट जाते हैं और 60 ट्रेड मेरे रॉन्ग जाते हैं। और अगर आप एक कोई मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन करते हो ऑन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 1000 ट्रेड और 2000 ट्रेड्स, ठीक है, दे से कि अगर आपकी 30-40% एक्यूरेसी सिस्टम है, यू कैन हैव 21 consecutive losing trades. 21 losing consecutive trades. So that's scary, right? मतलब you will feel that you are the biggest fool on this world. But the payoff will be also be multifold. So when you make money, you will make 50, 100, 200% return. But the problem is like you need to be like a Rocky Balboa. I don't know whether you have watched that movie of Sylvester Stallone. Definitely have, sir. I loved that movie because in that movie, it's basically he gets punched, he comes back again. He gets punched, he comes back again. He gets punched, he comes back again. As an option buyer, you need to keep on coming back and coming back and coming back till you hit your home run. But most of the people after 3, 4, 5, 6, 10 punches just give up. They don't get it. So that's why 90% of the option buyer lose money. Now coming to the other end of this, option seller, which is very good, like people love option selling nowadays. Everybody's like
in the option selling, like 920 straddle is like the talk of the town in Twitter, right? Correct. So it's a brilliant concept. Like, you know, if I'm swimming, okay, if I'm in a swimmer, and if I'm going against the water current, then even though I'm a very good swimmer, if the water current is very strong, I will find it very difficult to swim. Correct. That is correct. And that's what happens with the option buyer, because theta decay is against them. Okay, so even though they try to swim out harder, they will go against it, but then theta decay is behind the swimmer. So even an ordinary swimmer will look like he is an expert swimmer. हाँ, करंट साथ में रहेगा. हाँ, तो क्योंकि थीटा डीके होने वाला, अगर मेरा ट्रेड गलत भी है और मार्केट वहाँ का वहाँ भी रह गया, तो थीटा डीके की वजह से मुझे पैसा मिल जाएगा. मिलेगा. राइट. So about 80% of the time I will make money as an option seller, but then market is not there to give you free money. Remember that. Okay, There are no free lunches. हाँ, there are no free lunches and they will take the money from your pocket. मतलब 6-7 महीने अगर तू पैसा बना रहा है, so your confidence will be on the cloud number 9. So what you will see is you will keep on increasing your position size to a level. जब भी एक बड़ा gap up और gap down without hedging will take out everything that you earned in your 6 months. 100% agree So with you. this is how an option buying and option selling worlds are two different, and you have to decide. I keep a small amount for my alpha in option buying and majority of the chunk into the option selling. राइट. थोड़ा एक बार व्यूअर्स को बता दो, थीटा डीके जो सर बोल उसका मतलब होता है टाइम डीके. जैसे हर एक ऑप्शन जो होता है, जैसे निफ्टी अगर आप 7 डेज का खरीद रहे हैं तो 7 डे में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है. अगर आप कोई स्टॉक का ऑप्शन खरीद रहे हैं तो 1 महीने, 3 महीने या 2 महीने जो उसका ड्यूरेशन, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है. तो जैसे जैसे टाइम पार होते जाता है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू घटते जाता है. तो बीइंग एन ऑप्शन सेलर उसका जो टाइम डीके वो आपको बेनिफिट देता है. बीइंग एन ऑप्शन बायर उसका टाइम डीके आपके लिए हार्मफुल होता है. करेक्ट. You are 100% correct, Uzair. So it's basically आपके अगेंस्ट कुछ जा रहा है, हवा आ रही है सामने से, तो डिफिकल्ट हो जाएगा. Right, got it, sir. Okay then, so it has been really, insightful last 30 minutes. हमने सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या होता है, डिस्क्रिशनरी कैसे होता है और कैसे इसको अप्रोच करना, अडॉप्ट करना है देखा. और साथ ही साथ वी एक्चुअली टच्ड अपॉन फ्यू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर ऑप्शंस जो सर का स्पेशलिटी है. आई होप फ्यूचर में हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और डीप डाइव कर पाएंगे विद मिस्टर विशाल, इफ ही अलाउज. For sure, Uzair. I would love to come back on the show, and I think so. You guys are doing phenomenal work, and keep on doing the good stuff. Thank you very much, sir. It means a lot coming from you, and kudos to you. You're doing a fantastic, great job. Thank you. Sir, it was a pleasure and an honor to have you on our show. Thank you very much for coming here. Thanks a lot, Uzair. So, and to our viewers, thank you very much for tuning in. If you found this session to be very interactive, और अगर आप options के बारे में, systematic trading के बारे में और भी कुछ doubts है जानना चाहते हैं, तो मिस्टर विशाल्स वेबसाइट एंड हिज सोशल्स विल बी लिंक डाउन बिलो. और वो खुद भी काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट करते हैं. सो जस्ट लाइक मी गो देयर एंड ईट ऑल हिज कंटेंट, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी है आपके लिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एनालिस्ट कॉल. थैंक यू.